करते हैं। महाराज जी, भगवत प्राप्त महापुरुष को कैसा पहचाने, कैसे पता चलता है कि भगवत प्राप्त? नहीं पहचाना जा सकता। कोई मुकुट लगाए हो या कोई ऐसा, तो उसका पहचान, बाहरी लक्षण नहीं। बाहरी तो और हो सकता है कि आप संत मानने के लिए तैयार न हो, ऐसे भी लक्षण हैं, और वो विलक्षण संत हैं, बड़ी उच्च कोटि के संत हैं। मतलब अब कैसे तुम्हें बताए, संतों की लीला बताने पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। बाहरी लक्षणों से भगवत प्राप्त महापुरुष को नहीं पहचाना जा सकता, क्योंकि उसका काम बन गया तो अब वैराग्य, नियम, संयम ये सब स्वाहा हो गए। अब तो एक जन साधारण की तरह व्यवहार करता है, जन साधारण की तरह रहता है, और असाधारण चिंतन उसका चलता है, असाधारण स्थिति होती है। अब कैसे जान पाओगे? साधक को देखकर तो आप जान पाओगे, घोर वैराग्य युक्त तप में तो साधना के समय तो परिचय प्राप्त हो, लेकिन सिद्धावस्था के बाद परिचय प्राप्त होना संभव है। कुछ लक्षण है महाराज जी? हाँ, शास्त्रीय लक्षण है जिनको बाहरी पहचाना जा सकता है कि वो उनके अंदर मान का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी से उनको मोह नहीं होता, किसी भी विषय का संसर्ग आने पर नवीन विषय भोगने की इच्छा नहीं होती, उनके हृदय में किसी भी द्वंद्व का प्रभाव नहीं पड़ता, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जन्म मृत्यु, इनका कोई प्रभाव नहीं रहता। द्वंद्वों से वो ऊपर होते, द्वंद्वातीत होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से तीत होते, त्रिगुणातीत होते हैं। वो काल के अधीन नहीं रहते, जिए काल बस ना पड़े, वो कालातीत रहते हैं। अब गुणातीत, मायातीत, कालातीत, द्वंद्वातीत, इनको हम कैसे पहचान पावे? जैसे भगवान अपने को जलाना चाहे तो जीव जान सकता है, ऐसे सिद्ध संत अपने को जलाना चाहे तो भले जान लो, बाहरी लक्षणों से आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते, बाहरी लक्षणों से नहीं पहचाना जा सकता। इसलिए हम सबको सच्चा संत मानकर प्रणाम करें, सच्चे भाव करें और उनके वचन मानकर परमार्थ में चले। ये जरूर है, शरीर से दूरी बना के रखना चाहिए। जब तक हमारी भागवतिक स्थिति न हो जाए तब तक हमें शरीर से दूरी रखना चाहिए, नहीं तो दोष उत्पन्न होने की संभावना है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक शरीर संसर्ग से दूरी बना करके रखे, प्रवचन सुने और उनको अपने आचरणों में उतारे और भगवत प्राप्ति करे।